सऊदी सरमाकार वफ़द के दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फ़ालिह ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सऊदी वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। दोनों मुल्कों को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम दोस्त नहीं, ये ख़ानदान है। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वज़ीर की सरबराही में मेहमान वफ़द ने सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात की। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। मेहमान वफ़द ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। जनरल नासिर मुनीर ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि बड़े तजारती वफ़द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि आईनी तरमीम किसी एक शख्स के लिए मखसूस नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी अदालत का सरबराह हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर मुअज़्ज़िज़ जजेस में से किसी को बनाया जाएगा, ना कि किसी रिटायर्ड जज को। आईनी तरमीम किसी मखसूस शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। इस पर तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम ने राना सनाउल्लाह से इत्तेफाक करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का शुरू से ही ये मुतालबा है कि आईनी तरमीम किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड जजेस वाला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस जो सीनियर मोस्ट 3 होंगे, उनमें से किसी एक को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बनाए जाने की तजवीज़ है। पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं। राना साहब इस बात के गवाह है कि जब हमने राना साहब से मैं भी वहाँ पे मौजूद था, हमने ड्राफ्ट डिमांड किया तो ड्राफ्ट मौजूद नहीं था, एक वर्किंग पेपर था। और हमने फिर इस बात पे भी इत्तफाक किया कि आप हमें वो वर्किंग पेपर ही दे दें ताकि हम उसके ऊपर अपनी लीगल कमेटी का इजलास बुला लेते हैं और हम उसके ऊपर, हमें वो वर्किंग पेपर भी आज की डेट तक किसी भी तरफ से नहीं दिया गया। ड्राफ्ट जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो है वो इनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, उनको स्पीकर असम्बली याद सादिक साहब ने पहुंचा दिया था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने मुजवजा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों से रवाबित के बारे में आगाह किया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के नए मुसविदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के तरमीमी मुसविदे पर इत्तफाक राय किया। आईनी तरमीम में पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तफाक राय पर जोर दिया। मुसविदे में मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों के दरमियान हतमी मुसवदे पर इत्तेफाक राय की हिदायत भी की। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA की कानूनी टीम्स आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल देंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में होने वाला ग्रैंड जिरगा ख़त्म हो गया। जिरगे ने मुत्तफ़िका तौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला हाउस में मुनाक़िद ग्रैंड जिरगे के फैसले के मुताबिक मुज़ाकराती जिरगा मसले के हल के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन से बातचीत करेगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सूबाई असम्बली बशमूल तमाम सियासी पार्टीज़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जिरगे के लिए इख्तियार दे दिया है। जिरगे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने जिरगे की तरफ से दिए गए इख्तियार को शुक्रिया के साथ कबूल करते हुए जिम्मेदारी कबूल की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में ग्रैंड जिरगा आज ही कलदम तंजीम से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की सरबराही में वफ़द आज रात 8 बजे रवाना होगा। वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, ANP के रहनुमा एम वली और जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आला कलदम तंजीम से उनके मुतालबात का पूछेंगे। ज़राए के मुताबिक अली अमीन कलदम तंजीम के इंतज़ामी कैंप में बैठ कर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला ने कलदम तंजीम के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी रोक दी है। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, क्या पता चला इससे मुतालिक कौन कौन सी जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे इजलास में? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज की जो मुलाकात थी उसके बाद ये पेशरफ्त हुई है कि जो आईनी कमेटी है जो मुजवजा जो मसवदा तैयार कर रही है उसका इजलास कल सुबह 11 बजे बुलाया गया है पार्लियामेंट हाउस में। और ज़रा ये बता रहे हैं कि शायद ये आखिरी इजलास हो क्योंकि बेशतर जो चीज़ें हैं, जो नुकात हैं, उनके ऊपर इत्तेफाक वो कर लिया गया है। और इस बड़ी मुलाकात में ये भी था कि मौलाना फजलुर रहमान की जो तजावीज़ थी उनको भी शामिल
किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इस कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जो मेंबरान हैं वो शामिल होंगे और सुबह 11 बजे ये इजलास है इस कमेटी का। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सिफारत खाने का दौरा और 7 अक्टूबर को दहशत गर्दाना हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने चीनी सफ़ीर जंग ज़ैदोंग के साथ मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने 7 अक्टूबर को दहशत गर्दाना हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। घिनाव ने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के आज़म का इयादा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों ममालिक के दुश्मन दोनों रियासतों के माबैन बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दोस्तों के दरमियान दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। साबिक सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर का कहना है कि 107 IPPs मुआहिदों के साथ मसाइल हल होने के करीब हैं मुल्क और सारिफीन पर सालाना अरबों रुपए का माली बोझ कम होगा। साबिक सूबाई वजीर ने कहा कि पहले मरहले में 5 मुआहदे आज बंद हो रहे हैं। साबिक वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की अनथक कोशिशों और टास्क फोर्स की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी जिद्दोजहद फेडरेशन और UBG प्लेटफार्म से मुमकिन हुई। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नहीं, हम निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम निज़ाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में अलमिया है, जो निज़ाम दुश्मन होता है उसे आवाम दुश्मन करार दे दिया जाता है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आज जो सियासी बहरान है उसकी वजह 2024 के नहीं 2018 के इंतखाबात हैं। 140A की आइनी तरमीम में मुस्लिम लीग और MQM साथ दे रही है, बाकी जमातों से बात हो रही है। ODA की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना है ना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तैयार है, हम तैयार हैं, बाकियों से बात हो रही है। हम इस्टेब्लिशमेंट के एंटी क्यों होंगे? हम निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम निज़ाम दुश्मन है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो निज़ाम दुश्मन होता है उसको अवाम दुश्मन बना दिया जाता है। पाकिस्तान में आज जो सियासी बहरान है उसकी वजह 2024 का नहीं 2018 का इंतखाब है।